चैप्टर नंबर 6 यानी छठा सबक तख़य्युल, जिसे हम इमेजिनेशन भी कहते हैं। तो वेलकम करता हूँ आप सबका पार्ट 4 में थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचिए और अमीर हो जाइए किताब के बारे में हम रिकॉर्ड कर रहे थे, उसमें क्या बातें की गई थी। तो जल्दी से पहले जो पहले 3 पार्ट हो चुके हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए, आपके मन में ये बातें आ जाएँ कि क्या-क्या चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो सबसे पहले पार्ट में हमने सीखा था तारुफ यानी इंट्रोडक्शन सीखा था। उसमें हमने एक कहानी सुनी थी, सोने से 3 फुट दूर। मतलब कि जब हम काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, कामयाबी जैसे ही हमारे नज़दीक होती है, हम अपना जो मेहनत होती है, अपना जो पूरा फ़ोकस होता है, वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो सोने से 3 फुट दूर रह जाने वाले इंसान के बारे में हमने सुना था कि उसने कितनी मेहनत की, लेकिन कैसे वो सिर्फ़ सोने से 3 फुट दूर रह गया। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपको और आसान करके ये एक और एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँ, तो एक आदमी है, वो एक दूसरे आदमी के पास गया, उससे जाकर कहा कि मुझे ना ज़मीन से पानी निकालना है, तो बताइए मैं कैसे निकालूँगा? तो आगे से वो प्लम्बर या वो जो उस काम में माहिर होता है, वो उसे कहता है कि भाई साहब आप ज़मीन में गड्ढा खोदो, पानी निकल आएगा। उसने कहा लो ये तो बहुत आसान काम है। वो अपने घर पे आया, घर पे आते साथ ही उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाज़े के पास उसने सोचा कि चलो मैं यहीं पे ही पानी निकाल लेता हूँ। तो उसने सामान वगैरह अरेंज किया और वहीं पर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मतलब ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे बोला गया था कि ज़मीन खोदोगे तो पानी निकल आएगा। अब वो वहाँ पर खोदता रहा, काफ़ी हद तक उसने मेहनत की, पसीने से शराबूर हो गया, 3-4 घंटे खोदता रहा, लेकिन पानी नहीं निकला। अब वो जो इंसान था, गुस्सा आ गया उसे, उसने उठाकर अपना वो जो बेलचा था या जो जिस चीज़ से वो गड्ढा खोद रहा था, दूर फेंक दिया। उसने कहा नहीं, यहाँ से पानी नहीं निकल सकता, चलो मैं ऐसा करता हूँ वो किचन के पास जाकर वहाँ से पानी निकालने की कोशिश करता हूँ। तो वो वहाँ पर चला गया और वहाँ पर जाकर भी उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। यानी उसने 2 घंटे के बाद फिर वहाँ से भी पानी नहीं निकला। फिर उसने वहाँ पर भी गुस्से से चीज़ें फेंकी और उसने कहा यहाँ से नहीं निकलेगा, चलो तीसरी जगह पर चलते हैं। करते-करते उसने 10 जगह पे 10-10 फुट के गड्ढे खोद दिए, लेकिन पानी कहीं से भी नहीं निकला। अब वो बड़े गुस्से में उसी प्लम्बर के पास वापस गया, उसे जाकर बड़े गुस्से से उससे पूछता है कि यार तुमने तो कहा था कि ज़मीन खोदो पानी निकल आएगा। उसने कहा कि भाई साहब आपने कितना खोदा है? तो उसने कहा मैंने पूरे 100 फुट तक खोदा है, लेकिन पानी कहीं से भी नहीं निकला। अब वो प्लम्बर जो होता है वो बड़ा हैरान रह जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि 100 फुट ज़मीन में गड्ढा खोदो और पानी ना निकले। वो ज़हन में सोचने लग जाता है कि 40 फुट तक तो पानी का चश्मा निकल आता है। वो उस आदमी से पूछता है कि भाई साहब आपने कैसे खोदा था? तो आगे से वो उसे बताता है कि यार 10 जगह पे 10-10 फुट के मैंने गड्ढे खोद दिए। वो 2 लगाता है उसके कान के नीचे से, कहता है कि यार अगर तुम एक ही जगह पर टिक कर 40 या 50 फुट भी गड्ढा खोदते तो पानी का चश्मा निकल आना था। तो हम भी तो बिल्कुल इसी तरह ही करते हैं। 6 महीने एक जगह पे काम किया, फिर हम कहते हैं कि नहीं यार यहाँ से हमारा दिल उकता जाता है। इंसान की फितरत है ना, उकता जाना। तो बिल्कुल वो क्या करता है कि नहीं अब यहाँ से पैसे नहीं आ सकते, तो ये काम मैं छोड़ देता हूँ। अब जैसे ही कामयाबी करीब होती है, हम उस चीज़ को छोड़कर किसी और चीज़ में लग जाते हैं और वहाँ पर फिर हमें दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है। तो हम भी तो बिल्कुल इसी तरह ही कर रहे होते हैं। कभी गड्ढा यहाँ पर खोद लिया, कभी यहाँ पर खोद लिया, कभी यहाँ पर खोद लिया। तो बिल्कुल मुसन्निफ़ इसमें हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि आपने मेहनत करनी है एक ही जगह पर टिक कर। अगर मेहनत करेंगे तो जिस तरह 40 फुट एक ही जगह पर खोदने से पानी का चश्मा निकल आता है, तो इसी तरह 3, 4 या 5 या 6 साल अगर आप टिक कर एक ही जगह पर मेहनत करते हैं, तो आप पैसों का भी चश्मा निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेकंड कहानी हमने सुनी थी इस्तिकामत का 50 साला सबक कि यार जब आप मुकम्मल जुनून, हिम्मत, हौसले के साथ एक ही जगह पर मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहते हैं, तो आप कामयाबी को पा लेते हैं। दूसरा सबक हमने सीखा था उसमें ख्वाहिश के बारे में हमने सीखा था कि ख्वाहिश दिल से आनी चाहिए। जो तमाम कामयाबियों का नुक्ता आगाज़ होता है वो ख्वाहिश होता है, और ख्वाहिश ही दौलत की तरफ पहला कदम था। अब उसके बाद फितरत को पीछे छोड़ने की ख्वाहिश होती है। थर्ड नंबर में तीसरे सबक में हमने चैप्टर में सीखा था ईमान के बारे में, ये हमारा दौलत की तरफ दूसरा कदम था। फोर्थ चैप्टर में हमने सीखा था ऑटो तजवीज़ के बारे में कि यानी कि हमारा जो जहन होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत ही आला दर्जे तक काम करता है। हम जो कुछ अपने जहन में सोचते हैं, जो कुछ बार बार इसे बताते हैं, ये वैसे ही अमल करता है, वैसे ही सोचना शुरू कर देता है और वैसी ही चीज़ें हमारे इर्द गिर्द में होना शुरू हो जाती हैं।
फिर हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था खसूसी इल्म के बारे में, यानी दौलत की तरफ जो चौथा कदम था कि खसूसी ख़ास इल्म भी होता है, आम इल्म भी होता है। अब एक होती है आम ज़िंदगी, एक होती है ख़ास ज़िंदगी। आम ज़िंदगी में क्या होता है, इंसान है, काम करता है, काम करके पैसा कमाता है और पैसे से अपने घर के अखराजात को पूरा करता है। अब बिलफ़र्ज़ यहाँ पर अगर काम कर रहा है, काम उसका बंद हो गया तो उसका पैसा भी आना बंद हो जाएगा, और अगर पैसा आना बंद हो गया तो उसके जो घर पे खर्चे वगैरह अखराजात चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। नहीं, वो बंद नहीं होंगे, बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। घर में बिजली का बिल आना है, किराया आना है, सारी चीज़ें आनी है, जो खाने पीने वाला सामान होता है, खर्चे क्या हो गए, बढ़ गए। तो ये क्या थी, एक आम ज़िंदगी थी। और अगर हम ख़ास ज़िंदगी की बात करें तो ख़ास ज़िंदगी में क्या होता है, वहाँ पर भी एक इंसान है, आदमी है, वो काम करता है, काम करके पैसा कमाता है, लेकिन यहाँ पर वो पैसा कमाकर एक सिस्टम बनाता है, कोई ना कोई नई चीज़ बनाता है, कोई अपना एसेट बनाता है, असासा बनाता है, कोई टीम बनाता है, नेटवर्क बनाता है, फिर वहाँ से उसे पैसा आता है और वहाँ से उसके घर के अखराजात पूरे हो जाते हैं। बिलफ़र्ज़ जैसे पहले आदमी का काम बंद हुआ था, इसका भी काम बंद हो गया, इसका भी पैसा आना बंद हो गया, लेकिन इसका सिस्टम खड़ा है, इसका नेटवर्क है, इसकी टीम है, इसका असासा मौजूद है, वहाँ से उसे पैसा आता रहेगा और इसके घर के अखराजात पूरे होते रहेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह आई होप मैंने कुछ कोशिश की आपको समझाने की। अगर नहीं आई तो मुझे आपने कमेंट में बताना है, मैं इसकी एक मुकम्मल वीडियो भी बनाकर ना आपको पेश कर दूँगा। तो आपको समझ आ गई, यानी एक आम इल्म होता है, आम ज़िंदगी, और एक होती है ख़ास ज़िंदगी। आम ज़िंदगी में क्या होता है, आपका काम बंद हो गया तो आप फिर ऊपर देखें, कोई पैसा कुछ भी नहीं आपके पास होगा। लेकिन अगर आप ख़ास तरीके से ज़िंदगी गुज़ारते हैं तो अगर आपका काम बंद भी हो जाए लेकिन आपका एसेट बना होता है, वहाँ से आपको पैसे आना शुरू हो जाते हैं और आपके घर के अखराजात चलते रहते हैं, चाहे आप काम ना भी करें तो भी। तो दौलत की तरफ जो छठा कदम था वो है हमारा तख़य्युल, यानी कि हमारा जो विज़न है, हमारे जो ख़्यालात हैं, हमारा जो दिमाग है, ये दिमाग एक वर्कशॉप के तौर पे काम करता है। दौलत की तरफ ये हमारा 5वां कदम है। इस चैप्टर में मुसन्निफ़ कहते हैं कि दिमाग वर्कशॉप की तरह काम करता है और ये हमारा दौलत की तरफ 5वां कदम है। इंसान कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी इंसान सोच सकता है वो कर सकता है, बस हम क्या करते हैं, बड़ा सोचने से डरते हैं। हमें हर बार क्या समझाया जाता है कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाए जाएँ। नहीं, आप चादर ही बड़ी ले लें। अगर ऐसी बात है फिर तो हमारा मुल्क ही नहीं बनना चाहिए था, फिर तो हमें आज़ाद ही नहीं होना चाहिए था, फिर तो हम जैसे पैदा हुए थे वैसे ही हमें रहना चाहिए था। बिल्कुल, आप जब तक बड़ा नहीं सोचेंगे, तब तक आप बड़े नहीं बन पाएँगे। तो बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं, तख़य्युल जो इमेजिनेशन है, जो ख़्वाहिश है, वो आपकी जितनी बड़ी होगी, उतना ही बड़ी आपकी कामयाबी होगी। तो जिस तरह से हम सोचते हैं, तख़य्युल सोचना। अब जिस तरह से एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा पुर्ज़े मिलकर एक नई चीज़ बनती है, एक नई चीज़ बनाते हैं। जैसे कार की मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिलकर एक पुर्ज़ा बनती है, कार बनती है। तो बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं कि ऐसे ही मंसूबे जब हमारे ज़हन में आते हैं, हमारा ज़हन भी क्या है, एक वर्कशॉप की तरह काम करता है। जब इसमें सारे आइडियाज़, सारे दिमाग के पुर्ज़े मिलेंगे, तभी कामयाबी की तरफ हम जा पाएँगे। तो जब इंसान किसी को देखता है, उसने परिंदे को उड़ते हुए देखा, तो उसके ज़हन में भी क्या आया कि ऐसा होना चाहिए, हम भी उड़ सकते हैं। अब अगर यही बात वो किसी और, आज से 100 या 150 साल पहले कोई इंसान ऐसा कहता कि यार मैं एक ऐसा कमरा बनाऊँगा, जो कि उसमें लोग बैठे होंगे और वो ऐसे चलता जाएगा, तो लोग उसे पागल कहते थे। लोग उसे पकड़कर पागल खाने छोड़ आते थे कि यार तुम ये क्या कह रहे हो, एक कमरा कैसे चल सकता है? लेकिन आपको पता है, बस का इजाद हुआ, बस भी बनी, कारें भी बनी, एक तरह से वो कमरा ही बना हुआ है। फिर उसके नीचे टायर लगे, अब टायर की वजह से वो आगे की तरफ बढ़ता गया। तो इसकी जो नई इजाद है, नई टेक्नीक है, तो उसने जो सोचा था, पहले लोगों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब वो बन गया तो लोगों ने उसी की तारीफ़ की। अब इसी तरह राइट ब्रदर्स को उन्होंने परिंदे को उड़ता हुआ देखा, तो उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह ये कमरा चल रहा है, ये कमरा उड़ भी सकता है, जिस तरह से परिंदे उड़ रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई साहब ये पागल हो गए हैं कि एक कमरा बिल्कुल उसमें लोग बैठे हुए, वो हवा में कैसे उड़ सकता है? लेकिन उन्होंने अपने तजर्बे से, अपने बार-बार की कोशिश से, मेहनत से ये करके दिखाया। शुरुआत में जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, लोगों ने आपको बुरा-भला भी कहना है, लोगों ने आपका मज़ाक भी उड़ाना है, आपको पागल भी कहना है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको एक स्टोरी सुनाऊँ कि एक ना जंगल में ना हाथी था। तो एक शिकारी गया शिकार करने के लिए, तो वहाँ पर उसे ना एक हाथी का छोटा-सा बच्चा मिला।
वो उस बच्चे को पकड़ कर उठाकर अपने घर पे ले आया और उसकी परवरिश अपने घर में करने लगा। अब जब वो चेयर पर कुर्सी पर बैठता तो उस छोटे से हाथी की टाँग पे एक रस्सी बाँध देता और अपनी कुर्सी के साथ उसे बाँध देता था। अब जो छोटा बच्चा हाथी है, वो बार-बार उसे तुड़वाने की कोशिश करता है, बार-बार अपना पाँव मारता है, लेकिन वो उस जगह से उस रस्सी को, छोटी सी रस्सी को नहीं तुड़वा पाता। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब वो उस रस्सी को नहीं तुड़वा पाता, 2-3 दिन तक कोशिश करता है, तो फिर वो कोशिश करना बंद कर देता है। तो हम बात कर रहे थे कि वो हाथी का जो छोटा-सा बच्चा होता है, वो बार-बार अपने पाँव को उस रस्सी से तुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूट पाती। अब वो 1 हफ्ता तक कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं टूटती, तो वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। अब हाथी 1 साल का हो गया, 2 साल गुज़र गए, 3 साल गुज़र गए, 5 साल गुज़रने के बाद एक आदमी वहाँ पर क्या देखता है कि खाली कुर्सी पड़ी हुई है और वहाँ पर हाथी बंधा हुआ है और उसके पाँव के साथ ज़ंजीर बंधी हुई है, लेकिन वो उसे तुड़वाने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ये बैठ चुका है कि वो उस रस्सी को नहीं तुड़वा सकता। तो एक दिन वो एक दरख़्त के साथ बंधा हुआ था, तो एक दिन उसने ऐसे हिलने की कोशिश की हाथी ने, तो जैसे वो हिला, उसकी थोड़ी पावर लगी, तो वो दरख़्त उखड़ के उसके पास आ गया। अब हाथी को पता चल गया कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब जिस भी चीज़ के साथ उसे बाँधते, वो उसे तुड़वा लेता। तो एक दिन इसी तरह उसने जैसे ही दरख़्त को उखाड़ा, मतलब ज़ोर लगाया, दरख़्त उखड़ के उसके नीचे गिर गया और वो जैसे हिलने लगा तो लोग जमा हो गए और लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब हाथी पागल हो गया है, हाथी पागल हो गया है। चारों तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं कि चलो दौड़ो साइड पे आ जाओ, हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया है। अब मेरा आपसे ये सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है, क्या सच में हाथी पागल हुआ है या हाथी समझदार हुआ है उस दिन? आप अपने ज़हन पे ज़रा फ़ोकस करें और बताएँ कि लोग कह रहे हैं हाथी पागल हो गया है, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि हाथी एक्चुअल में उस दिन समझदार हुआ है। उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ है कि उसमें कितनी ताकत है और वो क्या कुछ कर सकता है। तो जब आपको अपने ज़हन पर, अपने माइंड पर अपनी कुव्वत का अंदाज़ा हो जाता है, अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाता है, तो लोग जब भी आपको कहना शुरू करें कि भाई साहब ये पागल हो गया है, तो तभी आप कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं। तो राइट ब्रदर्स को भी जब लोग कहते थे कि तुम पागल हो गए हो, तो वो अपने ज़हन में यही सोचते थे कि नहीं, हम कामयाबी की तरफ ही जा रहे हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी में कोई भी आपको कहे कि भाई साहब ये पागल हो गया है, तो आपने गहरी साँस लेनी है और दिल में ये याद रख लेना है कि जब भी आप समझदार एक्चुअल में होते हैं, तभी लोग आपको कहते हैं कि आप पागल हुए हैं। इसी तरह इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, उसने हवाओं को फ़तह कर लिया है। पहले परिंदों को उड़ता हुआ देखा राइट ब्रदर्स की वजह से। तो पहले क्या होता था, घोड़ों पर हम सफ़र करते थे, फिर साइकिलों का ज़माना आया, साइकिलों पर सफ़र करते थे, उसके बाद टांगा रेडी पे सफ़र करते थे, फिर कारों का आया, फिर बसों का आया, फिर इंसान ने सोचा कि इससे भी ज़्यादा तेज़ कोई ना कोई रास्ता होगा। जब हम अपने ज़हन को कोई सवाल देते हैं, तो ये उसका जवाब हमें देता है, बस हमें सही सवाल पूछने की ज़रूरत है। अब अगर हम अपने ज़हन से पूछेंगे कि मैंने यहाँ से निकल कर अपने ऑफ़िस में जाना है, तो आपको रास्ता बताएगा, एक रास्ते नहीं 10 रास्ते बताएगा कि हम इस तरफ से भी जा सकते हैं, इस तरफ से भी जा सकते हैं, तीसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, चौथे रास्ते से भी। और अगर हम अपने ज़हन से पूछेंगे घर से निकलकर गाँव जाने का रास्ता, तो हमें ये गाँव जाने का रास्ता भी बताएगा। तो इसी तरह एक शहर से दूसरे शहर जाने का रास्ता भी बताएगा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने का रास्ता भी बताएगा, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी ये आपको बताता है। बस हमें अपने ज़हन से सवाल पूछने की ज़रूरत होती है। जब हमारे सवाल अच्छे होंगे, तभी हमें जवाब अच्छे मिलेंगे। और अपने इन्हीं सवालों की मदद से लाखों मील के फासले पर हमने सूरज का तजज़िया भी किया, उसके वज़न का भी हमने अंदाज़ा लगाया, चाँद तक भी गए। किसकी वजह से? अपने दिमाग में सोचने की वजह से। कोई इंसान पहले अगर 150 साल पहले कहता कि मैं चाँद पर कदम रखूँगा, तो वो क्या कहते थे कि तुम पागल हो गए हो, चाँद पर कोई कैसे कदम रख सकता है? लेकिन बार-बार की मेहनत, अपने जज़्बे से, अपने जुनून से, अपने हिम्मत से, हौसले से, बार-बार उस चीज़ को अपने माइंड में रखा रखा नील आर्मस्ट्रांग ने, जो कि चाँद पर जिसने पहला कदम रखा था। जिस चीज़ को वो बार-बार सोचता था, उस चीज़ को उसने कर लिया। तो इसी तरह हम ऐसी लाखों, करोड़ों एग्ज़ाम्पल्स दुनिया में भरी पड़ी हैं कि जिन्होंने जो कुछ सोचा और बार-बार उसे अपने ज़हन में रखा, मंसूबा बनाया, प्लान बनाया, लिखा, कब तक अचीव करना है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट की, तो उन्होंने उसे कामयाबी भी पा ली और वहाँ तक पहुँच भी गए। तो इसी तरह कहते हैं दिमाग का तख़य्युल जो है वो स्टेशन की तरह है। ये सोचने की ताकत होती है, अक्ल की हमारी कोई हद नहीं होती। ओके?
अभी तो ये हमारी चीज़ों की इब्तिदा होती है। अक्ल की जो इब्तिदा है वो इल्म है। बिल्कुल, अगर मैं इसी तरह आपको इस्लाम के हवाले से एक वाक़या सुनाऊँ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का मैं वाक़या आपको बताता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना एक बार खुतबे में दावा कर दिया कि इस वक़्त दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सब से ज़्यादा इल्म मेरे पास है। अल्लाह ताला को ये बात नापसंद गुज़री, तो जब वो कोहे तूर पर गए, जहाँ पर वो जाकर अल्लाह ताला से मतलब कलाम किया करते थे, बात किया करते थे, तो अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कि ए मूसा, एक बंदा है जो तुझसे भी ज़्यादा इल्म रखता है, हमने उसे इल्म अता किया हुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि मैंने जो दावा किया है वो अल्लाह ताला को नागवार गुज़रा है, तो उन्होंने उसी वक़्त इस्तिग़फ़ार और तौबा की। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो हमें फ़ौरी तौर पर उसकी मुआफ़ी माँग लेनी चाहिए, अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए और नेक्स्ट टाइम वो गलती ना दोहराने का फ़ैसला करना चाहिए। क्योंकि इंसान इंसान वो है जो अगर गलती करता है तो उस गलती को माने और उसे सुधारे, तो वो इंसानियत में चला जाता है। और अगर कोई इंसान अपनी गलती को नहीं मानता और उस पर डट जाता है तो वो शैतानियत की तरफ चला जाता है। अगर इस बात को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँ, तो बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सब फ़रिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। उसने क्या कहा कि मैं आग से बना हुआ हूँ और ये मिट्टी से बना हुआ है, मैं इससे आला हूँ, मैं इससे अफ़ज़ल हूँ। अब देखें शैतान जो था ये जिन्नों में से था, जिन्नात में से, लेकिन उसने इतनी इबादत की हुई थी, इतनी कमाल की इबादत की हुई थी, यानी दुनिया, ज़मीन जो है, ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा नहीं था जहाँ पर उसने सजदा ना किया हो। लेकिन एक बात, जब उसे हुक्म मिला कि आप इसे सजदा करो, लेकिन उसने नहीं किया और वो अपनी गलती पर डट गया। मतलब एक तो नाफ़रमानी की और डट गया कि मैं इसे सजदा नहीं करूँगा, तो अल्लाह ताला ने उसे अर्श से उठाकर फ़र्श पर फेंक दिया और क्या कहा कि तुम शैतान हो। अब यही बात, उसने गलती की लेकिन गलती मानी नहीं, तो उसकी वजह से वो शैतानियत के रुतबे पर चला गया। अब इसी तरह एक दूसरा वाक़या कि गलती मान लेना इंसानियत कैसे है, तो जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उन्हें फ़रमाया गया कि आपने ये फल नहीं खाना, ये फ्रूट नहीं खाना। कुछ रिवायात में आता है कि वो गंदम था, कुछ में आता है खजूर था, तो हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। यानी उन्हें मना किया गया कि आपने ये फल या ये फ्रूट या ये चीज़ नहीं खानी, लेकिन उन्होंने शैतान ने जब उन्हें वर्गलाया कि तुम ये खा लो, कोई मसला नहीं है, तो जब उन्होंने वो खा लिया, तो अल्लाह ताला ने उनसे फ़रमाया कि तुम्हें ये मना किया गया था, नहीं खाना था। तो अब उन्हें जब पता चला कि उन्होंने गलती कर ली है, तो उन्होंने उस गलती को माना और फ़ौरन मुआफ़ी माँगी। उन्हें फ़ौरन माफ़ी तो नहीं मिली, उन्हें ज़मीन पर भेज दिया गया, लेकिन वहाँ से वो जब इंसानियत की तरफ चले गए, तो आज हमने एक और चीज़, नई चीज़ सीख ली है कि जब हमसे कोई मिस्टेक होती है, जब कोई गलती होती है, तो उस गलती को मान लेना इंसानियत में चला जाता है और उस गलती पर डट जाना शैतानियत में चला जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह हम बात यहाँ पर कर रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि जब उन्होंने दावा किया कि मैं सबसे ज़्यादा इल्म रखता हूँ इस वक़्त इस दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, तो जब अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि तुमसे भी ज़्यादा इल्म कोई रखता है, तो उन्हें पता चला कि मैंने जो बात की है वो अल्लाह ताला को नागवार गुज़री है, तो उन्होंने फ़ौरन मुआफ़ी माँगी और फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि मैं तेरे उस बंदे से कहाँ पर मिल सकता हूँ? तो अल्लाह ताला ने उनसे फ़रमाया कि आप एक जगह पर चले जाएँ। अल्लाह ताला ने कहा इसे मजमाउल बहरीन, यानी 2 दरियाओं के मिलने की जगह, रोम और फ़ारस के इत्तिसाल पर मिलेगा, यानी जहाँ पर 2 दरिया मिल गए होंगे। और उन्हें निशानी के तौर पर कहा कि आप एक मछली भून कर अपने पास रख लें, तो जब आप उस जगह पर पहुँचेंगे, तो ये जो साबुत मछली भुनी हुई होगी, तो ये मछली फिर से ज़िंदा हो जाएगी और दरिया में कूद जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात के शौक़ में तैयार हो गए और अपने जो उनके साथ खलीफ़ा थे यूशा अलैहिस्सलाम, उनसे भी उन्होंने कहा कि मैं इस घर से किसी से मिलने जा रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो तुम भी चल सकते हो। तो वो दोनों वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम के माइंड में ये था कि वो कौन-सा इंसान है जो मुझसे भी ज़्यादा इल्म रखता है, मुझसे भी ज़्यादा जिसके पास इल्म की दौलत है, तो उससे मिलने की ख़्वाहिश में वो वहाँ पर चले गए। अब जब वो उस जगह पर पहुँचे तो दोनों थक गए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर आराम करने के लिए लेट गए और उन्हें नींद आ गई। अब हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जो थे वो जाग रहे थे उसी वक़्त।
अब जैसे ही उन्होंने वो उस जगह पर लेटे हुए थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे, उनको नींद आ गई थी, तो उन्होंने देखा, यूशा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि मछली फिर से अचानक से ज़िंदा हो गई और अचानक से ही दरिया में कूद गए। तो उन्होंने कहा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जागेंगे मैं उन्हें उस वक़्त बताऊँगा, लेकिन जब वो जागे तो उन्हें बताना भूल गए। अब वो थोड़ा और आगे की तरफ चले गए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फरमाते हैं कि उन्हें भूख लगी, तो उन्होंने यूशा अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे खाने के लिए अब हम रुक जाते हैं। तो वो उन्हें बताते हैं, उन्हें वाक़या याद आता है। उन्होंने कहा कि वो तो जब हम जहाँ आप लेटे थे आराम करने के लिए, वहाँ पर वो तो मछली ज़िंदा होकर वहाँ पर दरिया में कूद गई थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे मिलने की जगह वही है, तो वो फिर वहीं पर वापस पहुँच गए। अब जो वहाँ पर वापस पहुँचते हैं, तो वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, तो जिनको अल्लाह ताला ने एक कमाल का इल्म, ख़ास इल्म सिखाया हुआ था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अस्सलामु अलैकुम कहा, तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें वालेकुम अस्सलाम या पैगंबर बनी इसराइल ये कहा कि आप बनी इसराइल के पैगंबर, वालेकुम सलाम। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ये कलमात सुनते हैं तो वो हैरान होते हैं और पूछते हैं कि आपको मेरे मुतल्लिक़ किसने बताया है? तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिस खुदा ने आपको पैगंबरी दी है उसी ने मुझे बताया है। वैसे भी इस सरज़मीन में कोई दूसरा इस्लाम का पैगंबर मौजूद नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वो सब हाल बयान किया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे अल्लाह के दिए हुए इल्म से कुछ सीखूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके हमरा चलूँ। अब हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मेरे साथ आप ना चलें। क्यों? क्योंकि मैं जो भी काम करूँगा आप उस पर हरगिज़ सब्र नहीं कर पाएँगे, और जो चीज़ आपके इल्म से बाहिर होगी आप उस पर कैसे सब्र कर सकते हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगा कुछ वक़्त के लिए, और जब तक आप मुझसे खुद बात नहीं करेंगे मैं आपकी किसी बात पर आपको नहीं टोकूँगा और कुछ भी आपसे नहीं पूछूँगा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात को मान लिया कि मैं आपसे कुछ नहीं पूछूँगा, तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि चलें ठीक है, आप मेरे साथ सफ़र कर लें, कोई मसला नहीं है। अब जैसे ही वो थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, तो एक दरिया आता है और वो दरिया में कश्ती पर सवार होते हैं। अब फ्री में कश्ती पर वो जैसे ही सवार हो जाते हैं, तो अब जैसे ही दरमियान में कश्ती पहुँचती है, तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, उस कश्ती का एक जो हिस्सा होता है, तख्ता जो होता है, उसको तोड़कर वहाँ पर समुंदर में, दरिया में फेंक देते हैं। अब जैसे ही वो फेंकते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यार ये आपने क्या कर दिया है? ये तो आपको नहीं करना चाहिए था। अब जैसे इन्होंने एक तो हमें फ्री में सफ़र करने की इजाज़त दी है, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो डूब जाएँ। ये तो आपने बहुत ही बड़ी ख़तरनाक हरकत कर दी है। तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम आगे से क्या जवाब देते हैं कि मैंने क्या तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर पाओगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम को याद आता है कि हाँ यार, वाक़ई मैंने तो कहा था। फिर वो कहते हैं कि चलो अब मुझसे गलती हो गई, अब मैं आपके साथ किसी मामले पर ऐसी बात नहीं करूँगा। अब जैसे ही वो थोड़ा-सा और आगे जाते हैं, एक गाँव में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर एक छोटा-सा ना बच्चा नज़र आता है, मासूम सा खेलता हुआ। तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, वहाँ पर आगे जाते साथ ही उस बच्चे को पकड़ते हैं और उस बच्चे को कत्ल कर देते हैं। अब जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ये देखते हैं, तो वो कहते हैं कि आपने एक मासूम बच्चे को मार डाला है, और वो भी किसी खून के बदले में नहीं। ये आपने बहुत ही बेजा हरकत की है। फिर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम उन्हें कहते हैं कि मैंने आपसे क्या नहीं कहा था कि आप मेरी किसी भी बात पर। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं इसके बाद अगर आपसे कुछ भी पूछूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। अब जैसे ही वो थोड़ा-सा और आगे जाते हैं, मतलब एक और गाँव में जाते हैं, तो उन्हें अच्छी खासी भूख लग जाती है। तो वो गाँव वालों से कहते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए दिया जाए, लेकिन वो सारे के सारे गाँव वाले उन्हें हरगिज़ दावत नहीं देते। अब जैसे ही वहाँ पर थोड़ा-सा वो आगे पहुँचते हैं, तो वहाँ पर एक उन्हें दीवार नज़र आती है, जो कि टूटी हुई होती है और बिल्कुल गिरना ही चाहती है, लेकिन अब वो जैसे ही दीवार गिरने वाली होती है, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं और उस दीवार को पकड़कर सीधा करते हैं, मतलब उसकी मरम्मत वगैरह करके उसे मज़बूत बना देते हैं। अब ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम फिर ज़ब्त नहीं कर सकते और बेख्तियार आगे होकर जाकर कहते हैं, अगर आप चाहते तो इन लोगों से दीवार को खड़ा करने की मज़दूरी ले सकते थे। उन्होंने तो हमारी भूख प्यास की भी परवाह नहीं की, और तुमने इनकी मुफ्त मज़दूरी भी कर रहे हो। ख़िज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मूसा, अब 3 बार कंप्लीट हो चुका है, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम मेरे हर काम पे तनकीद करते हो, मुझे हर काम से टोकते हो।
अब वो कहते हैं कि अब यहाँ से तुम्हारा रास्ता अलग होता है और मेरा रास्ता अलग होता है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं जाने से पहले तुम्हें उन सारी चीज़ों की हकीकत बता देता हूँ कि जो सबसे पहला मामला ये है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा। अल्लाह ताला मुझसे ये सारी चीज़ें जो कुछ वो हम मुझसे कहते हैं मैं वही करता हूँ। अब पहला वाक़या जो था वो कश्ती जिसमें हम सवार हुए थे 10 ऐसे भाइयों की मलकियत है जिनमें 5 तो बीमार और बिल्कुल माज़ूर हैं और 5 मल्लाह हैं। वो दिन भर इसी मज़दूरी से अपना पेट पालते हैं और दरिया के पार एक ज़ालिम बादशाह है जो हर सालिम और अच्छी कश्ती को छीन लेता है। मैंने उसका तख्ता इसलिए तोड़ा था कि वो दागदार हो जाए और बादशाह इसे नाकारा समझकर ना पकड़े और उस तरह उन सब का गुजारा बना रहे। और जो दूसरा वाक़या था, मैंने उस लड़के को इसलिए जान से मार डाला कि इसके वालिदैन हक़ परस्त यानी ईमानदार हैं, दीन पे चलने वाले हैं। ये लड़का बड़ा होकर निहायत शरीर होगा और जिसकी वजह से इसके वालिदैन को भी बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वो अपनी इज़्ज़त महफूज़ रखने के लिए दीन खोने पर भी मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसे मार डाला और अब अल्लाह इसे एक ऐसी लड़की अता करेगा जो ज़माने की मशहूर आबिदा होगी और उससे पैगंबर जन्म लेंगे और वालिदैन वक्ती रंज के बदले में हकीकी खुशी पाएंगे। और तीसरा वाक़या जो था गाँव में दीवार मरम्मत करने का, गो हमें गाँव वालों ने राहत नहीं दी मगर ये उनका ज़ाती फ़ेल था, उन्होंने हमें खाने के लिए नहीं दिया, लेकिन ये उनका ज़ाती फ़ेल था। ये जो बोसीदा मकान था, ये जो दीवार टूटने वाली थी, ये 2 यतीम बच्चों की मलकियत है। इनके वालिदैन देर हुई फ़ौत हो चुके हैं। उन्होंने मरने से पहले इस दीवार की तह में ख़ज़ाना दफ़न किया था कि बच्चे बड़े होकर ले लेंगे। अब वो दीवार गिर रही थी और गिर पड़ती तो ख़ज़ाना नंगा हो जाता और गाँव वाले इसे लूट लेते, यतीम बच्चों का हक़ मारा जाता। मैंने वक़्त पर इसे मरम्मत करके इस काबिल बना दिया है कि इनके जवान होने तक ये दीवार कायम रहे और जब ये दीवार गिरे तो वो अपना खजाना हासिल कर सके। इन तीनों वाक़यात में यही हुक्म इलाही था, इसलिए मैंने इनकी तकमील की। अब आप गौर फरमाएं कि आपकी तनकीद ऐसे वक़्त में दुरुस्त थी या नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने तस्लीम किया कि मैं अपना वादा पूरा ना कर सका और अब मुझे कोई हक़ नहीं है कि आपकी हमराही पर इसरार करूं। अब ये कहानी सुनाने का मतलब, ये वाक़या सुनाने का मतलब क्या है? अब यानी कि बहुत ज़्यादा जो हमारा ज़हन है, इल्म है या जो नॉलेज है, वो हद से भी ज़्यादा हम जितना आगे चाहें उसे लेकर जा सकते हैं, बस हमें पहचानने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह एक और वाक़या आता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम से कोई पूछता है कि यार आपके पास तो बहुत ज़्यादा इल्म है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इल्म है, तो आप तो दुनिया के सबसे कमाल के शख्स हैं। तो पता है खिज़र अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? अब जैसे वो दरिया के वहाँ पर किनारे खड़े होते हैं, एक चिड़िया आती है और चिड़िया अपने मुँह में पानी पीती है। अब आपको पता होगा चिड़िया कितना पानी पिएगी, एक कतरा ही पिएगी ना। अब जैसे वो चिड़िया पानी पी लेती है तो खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में इतना इल्म मौजूद है, लेकिन जो मेरे पास इल्म है, जितना इस चिड़िया ने, जितना इस स्पैरो ने पानी पिया है, एक कतरा मेरे पास सिर्फ़ इतना इल्म है, बाकी का इल्म ऐसे ही पड़ा हुआ है। बस हमें अपने ज़हन को थोड़ा-सा घुमाने की ज़रूरत है, थोड़ी-सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब कुरान पाक में भी क्या इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी निशानियाँ हैं, लेकिन किसके लिए? अक्ल वालों के लिए, जो उस चीज़ को समझते हैं, जो उस चीज़ को समझना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा जो ज़हन है, उसमें भी बहुत काबिलियत मौजूद है। हमें बस इन फ़ॉर्मूलाज़ को, हमें बस इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है कि वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम कामयाबी पा सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे दिमाग में कितनी चीज़ें मौजूद हैं, बस हम एक ही चीज़ में खोए रहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान। इन चीज़ों से हम जब तक बाहर नहीं निकल पाते, जब सारी चीज़ों के बारे में यही सोचेंगे कि कब खाना मिलेगा, कब कपड़ा मिलेगा, कब मकान आएगा, कब ये होंगी, तो हम दूसरी चीज़ों को कैसे सोच सकते हैं? तो जितना जल्दी इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। हम बात कर रहे थे छठे बाब की, थिंक एंड ग्रो रिच किताब के, जिसमें हमें बताया गया था तख़य्युल यानी इमेजिनेशन, दौलत की तरफ हमारा जो 5वां कदम था। आगे वो कहते हैं कि तख़य्युल की 2 किस्में हैं, एक है मस्नूई तख़य्युल और दूसरी है तख़लीक़ी तख़य्युल, इमेजिनेशन यानी। मस्नूई जो हैं वो पुराने तसव्वुरात होते हैं, ख़यालात होते हैं या मंसूबे होते हैं। ये जो हैं वो तजर्बे और तालीम और मुशाहिदे से ही आते हैं। लेकिन जो तख़लीक़ी तख़य्युल है, ये महदूद दिमाग का लामहदूद ज़हानत के साथ राब्ता है।
यानी टेलीफोन पर दूर बैठकर बातचीत करना। पहले हमारे माइंड में ये आता था कि यार एक बंदा सिर्फ सामने बैठकर दूसरे से बात कर सकता है, एक कमरे में बैठकर दूसरे कमरे से बात कर सकता है, एक घर में बैठकर दूसरे घर में बात कर सकता है, लेकिन एक शहर में बैठकर दूसरे शहर में बात करना, मानने में ये बात ही नहीं आती थी। लेकिन आज आप देखें ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, इवन कि हम वीडियो कॉल में भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यही हमें बताने के लिए हैं कि हम जो सोच सकते हैं, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये तख्लीकी जो तख़य्युल है ये तभी पैदा होगा जब ख़यालात, जज़्बात, हिम्मत, हौसला, जुनून और जोश आगे बढ़ने का होगा। हमें अपने हालात बदलने का होगा। अपनी फ़ैमिली में, अपने ख़ानदान में हमारे माइंड में ये ख्वाहिश होगी, ये मकसद होगा मैं अपने ख़ानदान में, अपनी फ़ैमिली में सबसे पहला बिलियनेयर बनने वाला हूँ, करोड़पति बनने वाला हूँ। तो जब आपके माइंड में यह बात आ जाएगी तभी आप कामयाबी की तरफ जा रहे होंगे। आगे इस किताब में थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल कहते हैं कि ख्वाहिश को पैसे में बदलना ये तभी मुकम्मल होगा जब सभी असूलों को अच्छे से सीखकर अमल करना होगा और बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। अब इसमें कोई भी असूल रह गया या साइड पे हो गया तो वो अमल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि जैसे हम खाना बना रहे हैं, अब खाना बनाने में हमने सारी चीज़ें डाली हैं लेकिन उसमें नमक नहीं डाला तो क्या वो खाना अच्छा बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। या उसमें हमने मिर्चें नहीं डाली तो खाना अच्छा बनेगा? नहीं, टेस्टी नहीं बनेगा। तो बिल्कुल इसी तरह जितने असूल हैं इन सब 13 असूलों के बारे में हमें पता होगा। मैं आपको बार-बार हर वीडियो में बताता भी हूँ, असूलों के बारे में बताता हूँ और एक मुकम्मल आपको अगर आप चाहें मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको एक मुकम्मल वीडियो भी बना के बता दूँगा कि वो 13 असूल कौन से हैं। ठीक है? तो अब वो कहते हैं कि सिर्फ़ ये जो ख्वाहिश है, इस पर ही नहीं आपको सब असूलों पर अमल करना है। जिस तरह खाना बनाने के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसी तरह कामयाबी के लिए भी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब वो कहते हैं ख्वाहिश जो है वो सिर्फ़ एक ख़्याल है, ये मसनूई है, ये एक सिर्फ़ जज़्बा है, ये गैर मामूली और आर्ज़ी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मंसूबा बनाएँ, लेकिन तख़लीक़ की वजह भी होनी चाहिए। कमज़ोर ना पड़ें, नाकामी के डर से नहीं, लोगों के डर से नहीं। क्या कहते हैं कि जो नाकाम लोग होते हैं वो लोगों के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने फैसलों से दुनिया को बदलते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन हैं, दुनिया के डर से अपने फैसले बदलने वाले हैं या अपने फैसलों से दुनिया को बदलने वाले हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि मतलब कुछ भी आपके साथ हो जाए, आपके माइंड में यही हो कि चाहे जितनी मर्जी रुकावटें आ जाएं, जितनी मर्जी तकलीफ़ें आ जाएं, आजमाइशें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, तकलीफ़ें आ जाएं, मैं जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। वही चीज़ आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी, वही चीज़ आपको तरक्की की तरफ लेकर जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं कि मंसूबा बनाएं अपने 6 पॉइंट्स जिनके बारे में मैंने वो वीडियो बनाई थी, मतलब 6 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। वो वीडियो भी बनी हुई है, आई थिंक 10 मिनट की है। आप उसे काइंडली लाजमी जाकर वॉच करें और जो कुछ आपको चाहिए, जिस चीज़ का आप मंसूबा बनाते हैं उन 6 पॉइंट्स पर अमल करें। उसमें सबसे पहला था कि आपको क्या चाहिए ये मुकम्मल पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट था बदले में आप क्या दोगे ये पता होना चाहिए। उसका एंड डेट आपको पता होना चाहिए, कब तक चाहिए। थर्ड कि आप उसे रेडी हैं या नहीं हैं, आप अमल करना शुरू करें। फिफ्थ नंबर 5वें नंबर पे आ जाता है कि आपने अमाउंट भी लिख ली, डेट भी लिख ली, टाइम भी लिख लिया, यानी इन सारी चीज़ों को लिख कर रख लें। और छठा पॉइंट है कि आप उसे डेली बार-बार पढ़ें, अपनी नज़रों के सामने रखें। ये 6 पॉइंट्स हैं, उसमें बताए गए हैं, डिटेल के साथ मैंने बताए हुए हैं, तो आप उसे भी काइंडली लाज़मी वॉच करें, उससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो आगे नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो सोच है, ज़हन है, खाका बनाएँ, अमली शक्ल में तभी वो आएगा जब हम तख्लीक करेंगे उसे अमल में लाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आपको इस हकीकत को ज़हन में रखना चाहिए कि आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है जो तख्लीकी तख़य्युल के इस्तेमाल का भी मुतालबा करते हैं। हो सकता है कि आपकी तसव्वुराती फ़ैकल्टी बेअमली की वजह से कमज़ोर हो गई हो, इसे यूएसई के ज़रिए बहाल और अलर्ट किया जा सकता है। मतलब आप अपने माइंड में ये बात ला सकते हैं कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था, मैं कामयाबी की तरफ क्यों जा रहा था। जब आप अपनी वजह बना लेंगे कि मैंने शुरू किस लिए किया था, तभी आप कामयाबी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब इसी तरह कहते हैं जैसे आप ख्वाहिश को पैसे में तब्दील करने के अमल में ज़्यादा बार-बार जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप कामयाबी की तरफ जाएँगे। अब वो कहते हैं कि पूरी किताब सुनें, फिर इस चैप्टर में वापस आएँ और फौरी तौर पर अपने तख़य्युल को यानी ख़्याल को ख्वाहिश को पैसे में तब्दील करने के लिए एक मंसूबा बनाएँ।
तकरीबन हर चैप्टर में मंसूबों की तामीर के लिए तफसीली हिदायत दी गई हैं। अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हिदायत पर अमल करें। अगर आपने पहले ही ऐसा नहीं किया है तो अगर कर लिया है तो बहुत ही ज़बरदस्त, आप करोड़ों लोगों से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब कहते हैं पिछले जुमले को एक बार फिर पढ़ें, इसे ऊंची आवाज़ में बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और जब आप ऐसा करते हैं तो याद रखें, जिस लम्हे आप अपनी ख्वाहिश के बयान को और इसके हसूल के लिए एक मंसूबा लिखने के लिए कम करते हैं, आपने असल में इक़दामात का सिलसिले का पहला हिस्सा ले लिया। मतलब कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है वो आपने चल ली है। जब आप इन 6 पॉइंट्स पर अमल करते हैं, यानी आपको क्या चाहिए ये लिख लेते हैं, बदले में आप क्या देंगे ये लिख लेते हैं, एंड डेट भी उसमें लगा लेते हैं, तैयार हैं या नहीं आप शुरू करें। ये नहीं कि एक फॉर एग्जांपल अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि एक बच्चा है, उसने गाड़ी चलानी सीखनी है और वो क्या कहे कि यार मैं गाड़ी उस वक्त चलाऊंगा जब सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी मौजूद नहीं होगी। अगर आप इस इंतज़ार में रहेंगे तो आप कभी भी गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। गाड़ी अगर आपको चलानी है तो एक दो बार आपको ठोकनी पड़ेगी, एक दो बार आपको एक्सीडेंट लेना पड़ेगा। बहुत कम लोग एक्सीडेंट मतलब सीख जाते हैं, लेकिन जितनी आप गलतियां करते हैं दोहराते हैं उतना ही आप ज़्यादा सीखते हैं। कहते हैं ना कि जितनी आप गलतियां कर रहे हैं, इसके बात का मतलब ये है कि आपने कोशिश तो की। असल नाकाम तो वो हैं जिन्होंने कोशिश भी नहीं की। तो गलतियां करना अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप गलतियों से सीखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं कि जब आप अपने इन सोचों को लिख लेंगे अपने पास, गलतियां करते रहेंगे और आपको पता चलता जाएगा कि इस तरीके से कामयाबी नहीं मिलती, आप उनको साइड पे करेंगे और उन असूलों पर काम करेंगे जिनकी वजह से आपको कामयाबी मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फिर आगे वो कहते हैं ख्वाहिश जो है वो सोच का जज्बा है, फिक्री मुहरिकात तवानाई की शक्लें हैं। जब आप पैसा जमा करने के लिए बार बार सोचते हैं, ख्वाहिश से आगाज़ करते हैं, तो आप अपनी खिदमत में वही सामान तैयार कर रहे होते हैं जो इस कुदरत ने ज़मीन को तख्लीक करने में इस्तेमाल किया था। और कायनात की जो हर चीज़ है, कायनात की हर चीज़, हमारा जिस्म भी और हमारा दिमाग में भी, जिसमें ख़यालात होते हैं, जहाँ तक इस बात को साइंस का ताल्लुक़ है, वो इस बात को जानने में कामयाब रही है कि पूरी कायनात सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक है मादा और दूसरी है तवानाई, यानी मैटर और एनर्जी से। अब वो कहते हैं तवानाई यानी एनर्जी और मैटर के मिलने से इंसान को हर वो चीज़ पैदा की गई है जो आसमान में तैरते हुए सबसे बड़े सितारे से लेकर खुद इंसान तक है। मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपकी आंखों के सामने नज़र आ रही हैं, सारी चीज़ें मैटर और एनर्जी से मिली हैं। दरवाजे हैं, कपड़े हैं, स्टैंड हैं, बुक्स हैं, किताबें हैं, आसमान में पहाड़ है, इवन के आसमान है, हवा है, कुछ भी है, सारी चीज़ें मैटर और एनर्जी से मिलकर ही बनी हैं। अब वो कहते हैं अब आप कुदरत के तरीक़ेकार से मुनाफा कमाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। आप खलूस के साथ अब फितरत के कवानीन के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाहिश को इसके जिस्मानी या माली मसावी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं, या आप हो सकता है पहले भी आपने शुरुआत कर दी हो। यानी अगर आप ये 6 पॉइंट जो हैं ये आपने लिख कर रखे हुए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगर बार बार बता रहा हूँ, बार बार आपको ये करने के लिए कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हद से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी कामयाबी के लिए। और मैं यही चाहूँगा कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, वो भी कामयाबी की तरफ जाएँ और बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो यहाँ पर आपको समझ में ना आए, आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ। अब जिस तरह कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कहानियों से इंसान को थोड़ी ज़्यादा समझ आती है और वो काफ़ी ज़्यादा अरसे तक याद भी रहते हैं। तो इस किताब में ऐसी कहानियाँ बयान की गई हैं, लेकिन कहानियाँ इस तरीके से बयान की गई हैं कि आप उन्हें खुद समझने की कोशिश करें। तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। अब वो कहते हैं कि आपको जब ये कानून का पता चल गया कि दुनिया में जो भी चीज़ बनी हुई है वो मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी है, तो आप इसे अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फितरत का ये जो राज है, ये जानवरों के लिहाज से एक छोटे से खुलिये की तब्दीली में इतना छोटा है कि ये पिन के नुक्ते में गुम हो सकता है। मतलब बहुत कम लोग ये जानते हैं, हालांकि जानते सभी हैं, लेकिन इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं कि यानी इस चीज़ को हकीकत में कैसा बदलना है। अगर आप जो कुछ बयान किया गया है इसे मुकम्मल तौर पर नहीं समझते हैं तो मायूस ना हों, जब तक आप तवील अरसे से, मतलब काफ़ी ज़्यादा अरसे से ज़हन के तालिब इल्म नहीं बनते। ये तवक्को नहीं की जा सकती कि आप पहली बार पढ़ने के बाद इस बाब में जो कुछ है इसे जज़ब कर लेंगे। इवन कि आप ये देख लें कि मैंने इसे 6 से 7 बार रीड किया, फिर आपको मैं ये बात बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप वक़्त के साथ-साथ अच्छी पेशरफ्त करेंगे और वक़्त के साथ आहिस्ता-आहिस्ता सीखते जाएँगे। अब वो कहते हैं कि मदरजा ज़ैल असूल जो हैं
ये इस फ़लसफ़े को पहली बार पढ़ते हैं तो आप बहुत कम समझते हैं, इसे जज़ब करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इसे दोबारा पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी समझ आती है। तीसरी बार सुनते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ आती है, चौथी बार सुनते हैं तो और कमाल की समझ आती है। फिर वो कहते हैं कि आप उस वक़्त तक चैन ना लें, उस वक़्त तक हिचकिचाहट का शिकार ना हों जब तक आप इस किताब को कम से कम 3 बार ना सुन लें। अब आगे वो कहते हैं तख़य्युल का जो अमली इस्तेमाल है वो हम कैसे कर सकते हैं? अब आगे कहते हैं कि ख़यालात जो होते हैं तमाम किस्मतों का नुक्ता आगाज़ हैं। ख़यालात तख़य्युल की पैदावार हैं। आइए हम चंद मारूफ़ ख़यालात का जायज़ा लेते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नताइज हो सकते हैं आपको समझ में आ जाएँ। अब आगे वो कहते हैं खुशकिस्मती से इस उम्मीद के साथ कि ये मिसालें इस तरीक़ेकार के बारे में यकीनी मालूमात फ़राहम करेंगी जिसके ज़रिए तख़य्युल को दौलत जमा करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। कहते हैं 50 साल पहले एक मुल्क का एक बूढ़ा डॉक्टर शहर चला गया, अपने घोड़े से शादी की, मतलब घोड़े को लेकर वो वहाँ से चला गया। खामोशी से पीछे के दरवाजे से एक मंशियात की दुकान में घुस गया और नौजवान ड्रग क्लर्क के साथ डिकिंग शुरू कर दी, मतलब उससे थोड़ी बातचीत करना उसने शुरू कर दी। उसका मिशन बहुत से लोगों को अजीम दौलत फराहम करना था। उसका मकसद खाना जंगी के बाद से जनूब को सबसे ज़्यादा दूर दराज का फ़ायदा पहुँचाना था। उसने नुस्खे के काउंटर के पीछे घंटे से ज़्यादा वक्त तक बूढ़ा डॉक्टर और क्लर्क धीमी आवाज़ में बातें करते रहे। फिर डॉक्टर साहब चले गए। वो अपनी बिग्घी के पास गया और एक बड़ी पुरानी तरह की केतली यानी लकड़ी का एक बड़ा पैडल, जिसे हम पंजाबी में डोई भी कहते हैं, यानी खाना बनाने के लिए जिसे इस्तेमाल करते हैं, वापस लाया और इसे स्टोर के पिछले हिस्से में जमा कर दिया। यानी उसने उस क्लर्क को केतली दी और केतली के साथ वो एक हिलाने वाला जो पैडल होता है वो दिया और अपनी अंदरूनी जेब में पहुंचकर बिल्लों का एक रोल निकाला और उसे थमा दिया। अब वो जो ड्रग क्लर्क था उसने क्या किया, अपने जेब में से $500 निकाले। क्लर्क की पूरी बचत थी। डॉक्टर ने कागज़ की एक छोटी सी पर्ची थमा दी। अब आपको ये बात शायद समझ में नहीं आई, मतलब उसने एक केतली दी उसे और एक छोटी सी पर्ची के ऊपर कुछ लिख कर दिया और उससे कहा कि उसे 1 घंटे तक जो भी बात की वो आपको अपने माइंड में समझने की ज़रूरत है। आप खुद सोचेंगे क्या बात की होगी, तभी आप कामयाबी की तरफ जा पाएंगे। अगर सारी बातें मैं ही आपको बता दूंगा तो फिर आपके माइंड में क्या रह जाएगा? क्यों? क्योंकि हम एशियाई कौम हैं और एशिया में जितने भी लोग हैं फ्री में कोई चीज़ मिल जाए तो हमें कदर नहीं होती, हमें हजम नहीं होती, तो कुछ ना कुछ आपको भी करना पड़ेगा इसमें। तो वो कहते हैं कि इसे $500 का एक छोटा सा नुस्खा दिया, यानी उसमें कोई खुफिया फॉर्मूला लिखा हुआ था। कागज़ की छोटी सी पर्ची पर मौजूद अल्फाज बादशाह के तावान के काबिल थे, लेकिन डॉक्टर को नहीं। केतली को उबलने के लिए इन जादुई अल्फाज की ज़रूरत थी, लेकिन ना तो डॉक्टर ना ही नौजवान क्लर्क को मालूम था कि इस केतली से कितनी शानदार किस्मत आने वाली है। बूढ़ा डॉक्टर इस लिबास को $500 में फ़रोख्त करके खुश हुआ। यह रकम उसके कर्ज़ों की अदायगी करेगी, इसे ज़हनी आज़ादी देगी। क्लर्क अपनी सारी ज़िंदगी की बचत को महज कागज़ के एक टुकड़े और एक पुरानी केतली पर रखकर एक बड़ा मौका ले रहा था। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इनकी सरमायाकारी सोने से भरी हुई एक केतली शुरू कर देगी जो इलादीन के चिराग की मौजूदाना कारकर्दगी को पीछे छोड़ देगी। मतलब आसान लफ्ज़ों में मैं ये आपको बताऊं तो इसमें उसने ये बताया है कि एक बूढ़ा शख्स था, वो एक डॉक्टर था। उसने एक ड्रग क्लर्क के पास गया और उसे जाकर कहा कि मेरे पास एक फॉर्मूला है। 1 घंटे तक उसे कुछ बातें करता रहा, सिखाता रहा, समझाता रहा, बताता रहा, गाइड करता रहा और उसे $500 में एक केतली दी, एक डोई दी यानी पैडल, और साथ में एक पर्ची के ऊपर कुछ लिख कर दिया और उसके बदले में $500 लेकर वो चला गया। अब वो जो पर्सन था, वो जो ड्रग एडिक्ट था, उसने लिया, उसने अपनी सारी बचत $500 उसको दे दिए। अब वो कहते हैं कि क्लर्क ने जो कुछ खरीदा वो वाकई एक आइडिया था। पुरानी केतली और लकड़ी का पैडल और कागज़ की पर्ची, ये 3 चीज़ें थी, यानी जो खुफिया पैगाम थे। इस केतली की अजीबो गरीब कारकर्दगी इस वक्त शुरू हुई जब नए मालिक ने खुफिया हदायत के साथ एक ऐसा जुज़ मिलाया जिसके बारे में डॉक्टर को भी मालूम नहीं था। इस कहानी को फिर से गौर से सुने, अपने तखय्युल यानी अपने ख्यालात को, अपने जहन को इम्तिहान दें। देखेंगे क्या आपको पता चल सकता है कि इस नौजवान ने खुफिया पैगाम में क्या इजाफा किया था जिसकी वजह से केतली सोने से भर गई थी। मतलब सोने से नहीं भरी, उसने मुहावरा इस्तेमाल किया हुआ है कि उसने उसे करोड़ों कमाए। कैसे? कहते हैं कि याद रखें, जैसा आप पढ़ते हैं कि ये अरब रातों की कहानी नहीं है, यहाँ आपके पास हकीकत की एक कहानी है, अफसाने से ज़्यादा अजनबी है। हकाइक जो आइडिया की शक्ल में शुरू होते हैं, इनमें सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको खुद भी सोचने की, समझने की ज़रूरत है। कहते हैं आइए इस ख्याल से पैदा होने वाले सोने की वसी दौलत पर एक नज़र डालते हैं। उसने दुनिया भर के मर्दों और औरतों को भारी रकम अदा की और अब भी अदा करता है, जो केतली के मवाद को लाखों लोगों में तकसीम करते हैं। ओल्ड कैटल, इसका नाम ओल्ड कैटल है।
अगर आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं भी इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। कहते हैं कि ओल्ड केटल अब चीनी के दुनिया के सबसे बड़े सार्फिन में से एक है। इस तरह गन्ने की काश्त और चीनी की रिफाइनिंग और मार्केटिंग में मसरूफ हज़ारों मर्दों और औरतों की मुस्तकिल नौयत की मुलाजमतें फराहम करता है। ओल्ड केटल सालाना लाखों शीशे की बोतलें इस्तेमाल करती है, जिससे शीशे के कारकुनों की एक बड़ी तादाद को रोजगार फराहम होता। ओल्ड कैटर मुल्क भर में क्लर्कों, स्टेनोग्राफर्स, कॉपीराइटर और एडवर्टाइजिंग माहिरीन की एक फौज को रोजगार फराहम करता है। उसने बहुत सारे फनकारों को शोहरत और खुशकिस्मती दी है, जिन्होंने मसनूआत को बयान करते हुए शानदार तस्वीर बनाई। ओल्ड कैटल ने एक छोटे से जनूबी शहर को जनूब के कारोबारी दारुल हुकूमत में तब्दील कर दिया, जहां अब ये बराह रास्त या बिल वास्ता तौर पर हर कारोबार और अमली तौर पर शहर के हर रिहायशी को फ़ायदा पहुंचाता है। इस ख्याल का असर अब दुनिया के हर महज़ब मुल्क को फ़ायदा पहुंचाता है। इसे छूने वाले तमाम लोगों के लिए सोने का एक मुसलसल बहाव बहाता है। केतली से सोना जनूब के सबसे नुमायां कॉलेजों में से एक तामीर बरकरार रखता है, जहां हजारों नौजवान कामयाबी के लिए ज़रूरी तरबियत हासिल करते हैं। ओल्ड कैटल ने दीगर हैरत अंगेज काम किए। पूरी दुनिया में जब फैक्ट्रियां, बैंक और कारोबारी घराने हजारों की तादाद में बंद हो रहे थे, तो इस जादूगर यानी ओल्ड कैटल का मालिक आगे बढ़ता रहा। दुनिया भर में मर्दों और औरतों को एक फौज को मुसलसल रोजगार फराहम करता रहा। इन लोगों को सोने के इजाफी हिस्से अदा करता रहा, जो बहुत पहले इस ख्याल पर यकीन रखते थे। अगर पीतल की इस पुरानी केतली की मसनूहात बात कर सकती हैं, तो ये हर जुबान, हर चीज़ में बात कर सकती हैं। मुसन्नफ़ को कम अज़ कम एक ऐसे रोमांस का यकीन है, क्योंकि वो इसका एक हिस्सा था, और ये इस जगह ज़्यादा दूर नहीं था जिस पर ड्रग क्लर्क ने पुरानी केतली खरीदी थी। यहीं पर मुसन्निफ़ ने अपनी बीवी से मुलाकात भी की, और ये वही थी जिसने इसे सबसे ज़्यादा पहले एन्चेंटेड कैटल के बारे में बताया। ये इस कैटल की पैदावार थी जो वो पी रहे थे, जब इसने इसे बेहतर या बदतर के लिए कबूल करने के लिए कहा। अब जबकि आप चाहते हैं कि इस मशरूब का मवाद एक आलमी शोहरत याफ्ता मशरूब है, तो ये मुनासिब है कि मुसन्निफ इस बात का इतराफ़ करे कि आलमी शोहरत याफ्ता मशरूब है। अब ये मशरूब खुद इसे सोचने की तरगीब फराहम करता है। अब वो आगे कहते हैं कि आप जहाँ भी हों, कहीं पर भी हों, आप किसी भी पेशे में मशगूल हो, मुस्तकबिल में जब भी आप कोका कोला, ये कोका कोला ही बनाई थी उन्होंने। अब वो कहते हैं कोका कोला के अल्फाज देखते हैं तो याद रखें, इस दौलत और असर और रसूख की वसी सल्तनत एक ही आइडिया से परवान चढ़ी थी। और वो कौन सा आइडिया था? वो जो ड्रग क्लर्क था, उसके बाद वो डॉक्टर आया, उसने एक केतली दी, एक हिलाने वाली डोई शक्ल का एक पैडल दिया, जिसे वो हिलाता रहा और बनाता रहा, और आज ये दुनिया के कोने कोने में बिक रही है। तो अब आपको समझ आई उसने क्या चीज़ इस्तेमाल की थी। अब वो कहते हैं हर शहर, हर कस्बे, हर गांव और हर सड़कों तक फैलाया, और ये कोका कोला की तरह जो भी आप आइडिया तख्लीक कर सकते थे उसने किया, और दुनिया भर में प्यास के कातिल के शानदार रिकॉर्ड को तोड़ने का इम्कान रखता है। वाकई ख्यालात चीज़ें हैं, और इनके काम का दायरा कार खुद दुनिया है। अब दूसरी कहानी में वो कहते हैं कि अगर मेरे पास $1 मिलियन होते तो मैं क्या करूं। ये कहानी इस पुरानी कहावत की सच्चाई को बयान करती है, जहां ख्वाहिश है वहां एक रास्ता है। फिर से सुने, जहां ख्वाहिश है वहां एक रास्ता है। ये बात मुझे इस महबूब इलम यानी एक आदमी ने बताई, जिसका नाम था डब्ल्यू गेनसोल्वस। वो कहते हैं उसने अपनी यानी शिकागो के स्टॉक यार्ड से उसने शुरुआत की थी। कहते हैं कि जब डॉक्टर, यानी उस आदमी का नाम डॉक्टर, हम उसे डॉक्टर के नाम से करेंगे। कहते हैं वो कॉलेज से गुजर रहे थे, यानी कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उसने तालीमी निज़ाम में बहुत सी खामियां देखी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो हम बहुत सी खामियां देखते हैं, लेकिन खामियां उनको दूर करने की कोशिश नहीं करते। बस यही कहते हैं उस्ताद ठीक नहीं है, कमरे ठीक नहीं है, पढ़ाई का निज़ाम सही नहीं है, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं कि दुनिया के नाकाम इंसान की निशानी यही है कि वो बार बार कंप्लेन करता है। आप गलतियां ढूंढें, लेकिन गलतियों को सही करने के बारे में भी तो कुछ करें, ना कि सिर्फ गलतियां ढूंढना। तो उसने भी यही किया। जब उस डॉक्टर ने, यानी जब वो जवानी की उम्र में था, कॉलेज में पढ़ रहा था, उसने बहुत सी खामियां तलाश की और उसने उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि ऐसे तालीमी अदारे का सरबराह बने जिसमें नौजवान मर्दों ख्वातीन को काम करके सिखाया जाए। उन्होंने एक नया कॉलेज बनाने का इरादा किया जिसमें वो तालीम के क़दामत पसंद तरीक़ों से माजूर हुए बगैर अपने ख्यालात को आगे बढ़ा सकें। मतलब ना कि सिर्फ किताबों वाली तालीम दे, बल्कि उनको वो तालीम दें जिनको वो इस्तेमाल भी कर सकें।
उन्होंने एक नया कॉलेज मुनज़्ज़म करने का इरादा किया जिसमें वो तालीम के साथ साथ उनको काम भी सिखा सकें। इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए उसे $1 मिलियन की ज़रूरत थी। वो इतनी बड़ी रकम हाथ पर रखने वाला कहाँ था? कहाँ से वो रकम आती? यही वो सवाल था जिस पर इस पुरजोश नौजवान ने सोच का ज़्यादातर हिस्सा अपनी लपेट में लिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो कोई पेशरफ्त नहीं कर सका। हर रात वो इस ख्याल को अपने साथ बिस्तर पर लेकर सोचता और सुबह फिर सोचता इसके बारे में। वो जहाँ भी जाता इसे यानी ये ख्याल उसके माइंड में रहता कि यार उसे कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बनाना है जिसकी वजह से वो नौजवान नस्ल सीखे भी और सीखने के साथ साथ उस पर अमल भी करे और कुछ कमा भी पाए। आजकल हमारे माशरे में क्या हो रहा है कि हमारा मैट्रिक का बच्चा, मैट्रिक का वो बात तो छोड़ें, इंटर का या कई लोगों को मैंने ये भी करते हुए देखा है कि वो ग्रेजुएशन के बाद भी अपने वालिद से पैसे मांग रहे होते हैं कि अब्बू मुझे पैसे दो। तो क्या फ़ायदा उस ग्रेजुएशन करने का कि जहाँ पर वो अपने लिए कुछ कमा ही नहीं सकता। तो मैं आज आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या, हमारा मकसद क्या है कि हमारा मैट्रिक का बच्चा हो और वो कुछ ना कुछ कमा रहा हो, पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमा कर घर पे भी दे रहा हो। मेरा मिशन ये है। तो इंशाल्लाह जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, मिलकर तरक्की करेंगे। अब जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से या बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हैं, पूरे एशिया से हैं या आउट ऑफ एशिया से हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद की बात है। तो हम बात कर रहे थे उस आदमी की कि वो हर रात, हर दिन, हर सुबह जहाँ पर भी वो जाता वो इस माइंड को, इस आइडिया को अपने जहन में रखता था। अब वो कहते हैं उसके लिए ये जुनून बन गया। $1 मिलियन बहुत ज़्यादा रकम है। उसने इस हकीकत को तस्लीम किया, लेकिन उसने इस हकीकत को भी तस्लीम किया कि हद सिर्फ वही है जो इंसान अपने जहन में कायम करता है। अब वो इन तमाम सच्चाइयों को जानता भी था कि उसके पास $1 मिलियन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस डॉक्टर ने क्या किया, उसने कहा, एक हफ्ते की दोपहर वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, अपने मंसूबों को अमली जमा पहनाने के लिए पैसा जमा करने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। तकरीबन 2 साल से वो सोच रहा था, लेकिन उसने सोचने के अलावा कुछ नहीं किया। अब वो कहता है कार्रवाई का वक्त आ गया। मैंने इस वक्त अपना जहन, कहते हैं वो जो डॉक्टर था उसने अपने जहन को ये कहा कि एक हफ्ते के अंदर ज़रूरी $1 मिलियन मुझे मिल जाएंगे। कैसे और कहाँ से, इसके बारे में उसने फिक्र नहीं की। और सबसे अहम बात ये थी कि उसने मुकर्रा वक़्त डेट लगाई और उस डेट को लगाकर लिख भी लिया। और लिखने के बाद उसने बदले में क्या कहा कि मैं लोगों को जमा करूंगा बदले में। एंड डेट भी लिख ली और कहा कि मैं चाहे तैयार हूं या नहीं हूं, चाहे मैं कामयाब हूं या ना हूं, मैंने अब अमल करना है। फिर वो सारी चीज़ें जो लिख लेता है अपने माइंड में, उसे बार बार वो अपने जहन में रिपीट भी करता है। 2 सालों तक वो उसे देखता रहता है बार बार। अब वो कहते हैं कि जब मैंने वो लिख ली कि $1 मिलियन मुझे एक हफ्ते में मिल जाएंगे, तो वो कहते हैं कि मैं इस बारे में फिक्रमंद नहीं था। सबसे अहम बात ये थी कि मुकर्रा वक़्त के अंदर रकम हासिल करने का फैसला था। और वो कहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही एक मुकर्रा वक़्त के अंदर रकम हासिल करने का यकीनी फैसला पहुंचा, तो उसके अंदर एक अजीब सा एहसास आया जिसका उसने पहले कभी तजर्बा नहीं किया था। अब जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये काम हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगी, तो कभी कभी हमें यकीन आ जाता है, इवन कि वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं यार ऐसा हो सकता है, और ऐसा यकीनी तौर पर। तो हमारे अंदर एक नया एहसास जन्म लेता है। आपने इसी एहसास को जन्म देना है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा। कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, आपको नहीं पता होता, लेकिन जब आप फैसला कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कायनात खुद ब खुद आपके साथ उसे मिलाना शुरू कर देती है। वो कहता है अगले दिन उसने क्या किया, अमल करना शुरू किया। यानी रेडी था या नहीं था, उसने कहा कि अब मैंने अमल करना है। उसने सभी जितने भी वहाँ पर टीवी चैनल वाले थे, अखबारात वाले थे, उन सब को फ़ोन किया और ऐलान किया कि मैं अगली सुबह एक स्पीच दूंगा। और स्पीच का उन्वान क्या था, अगर मेरे पास $1 मिलियन हो तो मैं क्या करूँगा। अब उसने फौरी तौर पर उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब वो कहता है कि ये काम इतना मुश्किल नहीं था। क्यों? क्योंकि वो 2 साल से इस चीज़ के बारे में सोच रहा था, इसके बारे में बार बार वो प्रैक्टिस करता था कि मैं क्या करूँगा। वो कहता है कि आधी रात से पहले मैंने अपनी स्पीच लिख ली, बिस्तर पर गया और एतमाद के साथ, इस एहसास के साथ सोया, क्योंकि मैं खुद को पहले से ही उस चीज़ के बारे में देख रहा था कि $1 मिलियन मेरे पास आ जाएंगे। कहते हैं अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम गया, यानी अपनी स्पीच पढ़ी, अल्लाह ताला से दुआ की ऊपर वाले से बैठकर, और कहा
कि शायद मेरी ये स्पीच किसी ऐसे शख्स के इल्म में आए जो मतलूबा रकम फराहम करे। मतलब पूरे खुलूस दिल के साथ दुआ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कहता है जब मैं दुआ कर रहा था तो मुझे एक बार फिर यकीन आया कि पैसे आने वाले हैं। अपने जोशो खरोश में अपनी स्पीच के बगैर मैं बाहर चला गया। जब तक मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर मैंने स्पीच करनी थी, अपने नोटों के लिए वापस जाने में बहुत देर हो चुकी थी और क्या नेमत थी कि मैं वापस नहीं जा सका। इसके बजाय मेरे अपने लाश ज़हन ने वो मवाद हासिल किया था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। कहते हैं जब मैंने अपना खुतबा यानी जब मैंने अपनी स्पीच शुरू की, मैं अपने पूरे दिलो जान से बोल रहा था। मैंने ये नहीं देखा कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसमें हज़ारों लोग ऐसे थे जो मुझे गैर यकीनी के आलम में देख रहे थे। अब वो कहते हैं कि जब मैंने अपना वो स्पीच शुरू की तो मैंने आंखें बंद कर ली और अपने ख्वाबों के बारे में पूरे दिलो जान से बात की। मैंने ना सिर्फ अपने सामीन से बात की बल्कि मुझे लगता है कि मैंने अल्लाह ताला से भी बात की, अपने खुदा से भी बात की। और उन्हें बताया कि अगर ये रकम मेरे हाथ में रख दी गई तो मैं $10 लाख का क्या करूँगा। मैं अपने जहन में एक अजीम तालीमी अदारा कायम करने का मनसूबा बयान किया। 2 साल से जो मैं सोच रहा था वो मैंने वहाँ पर बता दिया। इसके साथ साथ अपने जहनों को तरक्की दी। जब मैं अपनी बात खत्म करके बैठ गया तो एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता अपनी नशिस्त से उठकर पीछे से 3 कतारों में खड़ा हुआ और मेरी कुर्सी की तरफ आ गया जहां पर मैं खड़ा होकर स्पीच कर रहा था। मैं हैरान था कि वो क्या करने जा रहा है। वो वहां पर आया और अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मोहतरम, मुझे आपकी स्पीच बहुत पसंद आई है। मुझे यकीन है कि अगर आपके पास $1 मिलियन हो तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने कहा है। ये साबित करने के लिए कि मैं आप पर और आपकी स्पीच पर यकीन रखता हूं, अगर आप कल सुबह मेरे दफ्तर आएं तो मैं आपको लाखों डॉलर दूंगा। मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है। यंग डॉक्टर मिस्टर आर्मर के दफ्तर में अगले दिन गए और उन्होंने $1 मिलियन पेश भी कर दिए। इस रकम से उन्होंने आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। ये इससे कहीं ज्यादा रकम थी, जितनी ज्यादा रकम उसने अपनी पूरी बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी होती। लेकिन इस रकम की वापसी का ख्याल नौजवान के जहन में 1 मिनट के एक हिस्से में पैदा हुआ। जरूरी $1 मिलियन एक ख्याल के नतीजे में आए। इस ख्याल के पीछे एक ख्वाहिश थी जिसे नौजवान डॉक्टर तकरीबन 2 साल से अपने जहन में डाल रहा था। ये रकम इसे 36 घंटों के अंदर मिल गई। जब इसने इसे हासिल करने के लिए अपने ज़हन में एक यकीनी फैसला बनाया और इसे हासिल करने के लिए एक यकीनी मंसूबा बनाया। तो बिल्कुल मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपको कितनी रकम चाहिए होती है आप लिखें अपने पास, सोचें बदले में आप क्या देंगे ये भी आपको मुकम्मल पता हो। एंड डेट लिखें, कब तक चाहिए ये भी पता हो। आप तैयार हों या ना हो, आप शुरू करें। उस अमाउंट को लिखें, डेट भी लिखें, टाइम भी, इन तीनों चीज़ों को लिख लें और लिखने के बाद उस पर फौरी तौर पर अमल शुरू कर दें और डेली उसे बार बार पढ़ें तो यकीनी तौर पर वो पैसे आपको उसी वक्त में मिल जाएंगे। अब इसे 2 साल लगे ये चीज़ें हासिल करने में, लेकिन जब उसने लिख लिया तो उसे 36 घंटों के अंदर अंदर भी मिल गए। तो बिल्कुल मैं आपको यही बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि जो चीज़ आप मेहनत और ईमानदारी ज़बरदस्त बात है, लेकिन सख्त मेहनत से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है स्मार्ट वर्क, पैसिव इनकम के सोर्स। अब जो सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड सेल्समैन होते हैं, पता है वो एक चीज़ जानते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो आज मैं वो भी आपको बता देता हूं। तमाम मास्टर सेल्समैन जानते हैं कि ख्यालात को वहां फरोख्त किया जा सकता है जहां मसनूआत फरोख्त नहीं की जा सकती। फिर से सुने, ख्यालात भी फरोख्त होते हैं जहां पर मसनूआत फरोख्त नहीं होती। इसी वजह से वो कहते हैं कि आम सेल्समैन इस बात को नहीं जानते और इसी वजह से उन्हें आम सेल्समैन ही कहा जाता है। फिर वो कहते हैं निकल के एक फरोख्त होने वाले किताबों के एक पब्लिशर ने एक ऐसी दरियाफ्त की जो आमतौर पर पब्लिशर के लिए बहुत कीमती होनी चाहिए। उन्होंने सीखा कि बहुत से लोग उन्वानात खरीदते हैं, ना कि किताबों का मवाद। जो उनका उन्वान लिखा होता है वो खरीदते हैं लोग। अगर उन्हें उन्वान अच्छा लगता है तभी वो उस किताब को खरीदते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह कहते हैं अंदर वाले मवाद की बहुत कम लोगों को फिक्र होती है। तो ऐसा कई बार हुआ कि उन्वान चेंज करने से लाखों डॉलर की सेल्स हुई। हालांकि किताब वही थी, सिर्फ उन्वान चेंज करने से वो लाखों सेल्स पे आ गई। अब कहते हैं ये जितना आसान लगता है ये उतना ही एक आइडिया है। ख्यालात पर कोई मेयारी कीमत नहीं है। ख्यालात का खालिक अपनी कीमत खुद बनाता है और अगर वो होशियार है तो वो इसे हासिल कर लेता है। अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यही है कि हमने ख्यालात के बारे में आज सीखा है, आज जाना है कि जो जो चीज़ हम सोच सकते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। तो जल्दी से हम
इस चीज़ को मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आज हमने छठा चैप्टर पढ़ा है, यानी तख़य्युल, इमेजिनेशन, दिमाग की वर्कशॉप, जो दौलत की तरफ हमारा 5वां कदम लेकर जाती है। उसमें हमने सबसे पहले सीखा कि इंसान जो कुछ भी सोच सकता है वो इंसान कर सकता है। हज़ारों हमने बहुत सारी मिसालें सुनी। रॉबर्ट बरादरान, राइट बरादरान की सुनी, जिन्होंने अपना जहाज़ बनाया था। उसके बाद हमने आइंस्टाइन के बारे में भी जाना, उसके बाद थॉमस एडिसन के बारे में भी जाना, उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में भी जाना। हमने इस्लामी दीन के बारे में भी, 2 पैगंबरों के बारे में भी जाना। यानी बहुत ज़्यादा इल्म है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बस हमें उसको जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने ये जाना कि जो तख़य्युल है इसकी 2 किस्में होती हैं। मसनूई तख़य्युल होता है, तख्लीकी तख़य्युल होता है। यानी जो ख़यालात, जो हमने सोचना है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें आती हैं सोच से आती हैं। आप कहते हैं ना कि एक मुल्क है, या अगर हम बात करें ताजमहल कहाँ बना सबसे पहले, तो सबसे पहले वो कहाँ पर बना, आप ज़रा मुझे बताएं। शालीमार बाग कहाँ पे बना, लाहौर कहाँ पे बना, पाकिस्तान सबसे पहले कहाँ पर बना, तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले ये दिमाग में बना, ये ख़यालात में बना, ये अक्ल में बना। उसके बाद ये खाके में आया, खाका यानी प्रिंट में आया, और प्रिंट के बाद उसी पे अमल किया गया। तो बिल्कुल कोई आइडिया आपके माइंड में आता है तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है, जब आप उसे खाके पर उतार लेते हैं तो आप उसे 50% तक कामयाबी की तरफ लेकर चले जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं कि आपने इन चीज़ों पर फिर अमल करना शुरू कर देना है। फिर हमने 2 कहानियाँ सुनी। एक कहानी जो है वो कैटल वाली सुनी, कोका कोला की सुनी, और उसके बाद हमने दूसरी $1 मिलियन के बारे में सुनी कि $1 मिलियन वो इंसान कैसे हासिल कर सकता है। फिर हमने ये सुना कि सेल्समैन जानते हैं जहाँ मसनूआत फ़रोख्त नहीं होती वहाँ पर ख़यालात फ़रोख्त होते हैं। और एंड पे हमने ये सुना कि लोग जो हैं वो उन्वानात खरीदते हैं, ना कि किताब का मवाद। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपको जहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आपने माशाल्लाह पूरी आपने वीडियो ऑडियो मुकम्मल सुन लिया। मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और इतनी हेल्प करने का आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इतना प्यार देने का। मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ और आपके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए होते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे भी खुद पे ऐसा लगना शुरू हो गया है कि पहले वाली जो मेरी वीडियोस वगैरह थी या ऑडियो बुक्स थी उनमें मैंने काफ़ी कम एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ा और आगे आपको ज़्यादा समझाने वाले अंदाज की तरफ जा रहा हूँ, ताकि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो आपको समझ भी आए। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश यही करूँगा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने के लिए, कि जो मेरे व्यूवर्स हैं या सुनने वाले हैं उनका भी फ़ायदा हो। अब ये किताब बहुत ही ज़्यादा तरक्की की हामिल है, बहुत कमाल किया, और इसके बारे में जितने रिव्यू सुनेंगे वो बहुत कमाल के बनेंगे। जितने बड़े बड़े टॉप लेवल पे लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ये किताब पढ़ी हुई है, और वो इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो मैं आपको इसे आसान करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और अपने ख़यालात को लाजमी इसमें बताना है, और जो कुछ मुझसे आप पूछना चाहते हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आपका इतने सपोर्ट्स का थैंक यू पूरे दिल से, और मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे आप बताइएगा कमेंट में, मैं इंशाल्लाह उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।